CamFact Welcome Education. back to CamFact Education. So in today's lecture we will discuss about the BHU क्वेश्चन पेपर. ठीक है, तो लास्ट चैप्टर में हमने बात की थी 11 से लेके 20 तक की, और आज जो हम बात करेंगे वो 21 से लेके 30 तक के क्वेश्चन आंसर्स की बात करेंगे. ठीक है, तो मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना था 21 और उसमें पूछा था पाइपरीन ऑन हाइड्रोलिसिस विद एल्कलाइज गिव्स. तो देखो, यदि आपको मतलब स्ट्रक्चर्स पता है तो आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो. देखो, जो बीएचयू का जो पेपर हुआ है और डीयू का भी होने वाला है, तो उनमें ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब जो याद करने वाले हो. ठीक है, मतलब आपको क्या रखना चाहिए, मेमोराइजेबल होने चाहिए. मतलब वहां पे आपको क्वेश्चन से याद, मतलब स्ट्रक्चर से याद होनी चाहिए, या थियोरेटिकल जितने भी वो है, मतलब बोल सकते हैं कि थियोरेटिकल लेक्चर है, उनसे मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि भाई क्या है, किससे क्या बन रहा है, क्या नहीं बन रहा, किसकी स्ट्रक्चर क्या है, क्या नहीं है. ठीक है, तो यदि इस क्वेश्चन की बात करूं, तो यदि आपको पाइपलाइन की वो स्ट्रक्चर याद है, तो मतलब आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे इस आंसर कर सकते हो. देखो, मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ कि इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है. मेरे पास जब स्टार्टिंग में मैंने देखा तो मेरे पास कुछ स्ट्रक्चर ऐसे होती है इसकी. यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर ऐसे होते हैं, और यहाँ पे अपने पास क्या होता है, ये कुछ ऐसा होता है. ठीक है, मतलब दो बॉन्ड यहाँ पे आ गया, थर्ड वाला यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे अपने पास ये रहता है. ठीक है, प्लस 6 मेंबर की रिंग रहती है, और ये नाइट्रोजन रहता है. तो इसको यदि अच्छे से ड्रॉ करें एक बार के लिए, तो ये अच्छे से ड्रॉ कर सकते हैं हमेशा. ठीक है, अब इसमें पूछा है कि एल्कलाइव के लिए मतलब हाइड्रोलिसिस दे रखा है, मतलब H2O दे रखा है, और किसकी प्रेजेंस में तुम्हें, मतलब प्लस यहाँ पे H2O लिख सकते हैं, और हमें दे रखा है KOH की प्रेजेंस में. तो हम इसको यदि अच्छे से लिखे तो हम बोल सकते हैं कि H2O दे रखा है वहां पे, और हमें बोल रखा है कि हाइड्रोलिसिस. ठीक है, हाइड्रोलिसिस करवाना है, तो H प्लस पहले से ही दे रखा है. अब आप ये बताओ कि इनमें से मतलब मेरे पास प्रोटोनेट कौन सा होगा. हमें पता है कि ये जो नाइट्रोजन के लोन पेयर है, वो जो H प्लस है अपने पास, जो यहाँ पे एच ओ एच है, वो वहां से हाइड्रोजन को प्रोटोनेट कर देगा पहले. इसको प्रोटोनेट नहीं भी करोगे तो अपने पास KOH क्या है, बेस है. तो ये क्या करेगा, इस पे अटैक करेगा. मेरे पास क्या करेगा, इस पे अटैक करेगा. जैसे ही अटैक करेगा तो देखो मेरे पास क्या है कि पहले वो प्रोटोनेट हो जाएगा. तो मैं पहले क्या कर देता हूँ, इसको प्रोटोनेट कर देता हूँ. ठीक, उसका रीजन, प्रोटोनेट करने का रीजन क्या है, क्योंकि मेरे को पता है कि नेगेटिव चार्ज ऐसे तो मतलब मेरे पास से निकलेगा नहीं वो वहां पे. ठीक है, तो मेरे पास कुछ ऐसा है, ये C डबल बॉन्ड O हो गया. यहाँ पे मेरे पास नाइट्रोजन है, और मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे मेरे पास क्या है, 6 मेंबर की रिंग है. ठीक है, ये कितने मेंबर की रिंग है, मेरे पास 6 मेंबर की रिंग है. ये यहाँ पे ये कुछ ऐसा है. ठीक है, ये मेरे पास 6 मेंबर की रिंग. अब देखो, अब मेरे पास यहाँ पे क्या हो गया था, एच लग गया था, पॉजिटिव लग गया. अब मेरे पास क्या है कि KOH आएगा, और यहाँ पे ये नेगेटिव यहाँ पे अटैक करेगा, ये इधर मूव करेगा पहले मेरे पास. ठीक है, और यहाँ पे जैसे ही इसने मूव किया, मेरे पास कुछ ऐसा हो जाएगा मेरे पास. ठीक है, ये यहाँ पे ये डबल बॉन्ड है, ये मेरे पास फिर से डबल बॉन्ड आ गया, O पे नेगेटिव बन गया, और OH आ गया मेरे पास इधर है. और मेरे पास यहाँ पे क्या अटैच था, मेरे पास ये कुछ ऐसा ग्रुप अटैच था. ठीक है, यहाँ पे H है मेरे पास. अब वापस से ये आएगा, और मेरे को पता है कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था, तो मेरे पास ये लिविंग ग्रुप निकल जाएगा. और जब ये एज ए लिविंग ग्रुप निकल गया, तो मेरे पास देखो फाइनल प्रोडक्ट क्या फॉर्म हो जाएगा. एक प्रोडक्ट तो मेरे पास कुछ ऐसा हो जाएगा, यहाँ पे कुछ ऐसा हो जाएगा. देखो, कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में, यदि आपको स्ट्रक्चर पता दी तो. यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH हो जाएगा, और प्लस मेरे पास ये क्या निकल जाएगा, यहाँ पे नाइट्रोजन है मेरे पास, और यहाँ H है. अब आपको इन दोनों का नाम पता होना चाहिए, नाम पता होना चाहिए. मेरे पास इसका नाम क्या रहता है, जब इसका नाम देखा हमने, तो अपने इसका नाम होता है अपने पास पाइपेरिक एसिड. ठीक है, और इसकी बात करूं मैं, तो ये तो पिरिपिरीडिन है, ये अपने पास क्या है, पाइपेरिडीन है, PRIDIN, पाइपरीडीन है. तो देखो क्या हो गया अपने पास, राइट आंसर हो गया अपने पास पिप्रिक एसिड हो गया. ये कौन सा अपने पास, पिप्रिक एसिड हो गया, ये पिप्रिक एसिड हो गया, और ये अपने पास क्या हो गया, पाइपरीडीन हो गया. ठीक है, तो मेरे पास राइट आंसर क्या हो गया, इसका इसका राइट आंसर हो गया अपने पास बी आंसर हो गया. ठीक है, यहाँ पे अपने पास क्या है, ये C है. ठीक है, पाइप्रिक एसिड, पिप्रिक एसिड हो गया. ठीक, अब ऐसे ही यदि नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि जर्नियल ऑन हीटिंग विथ फॉस्फोरस एसिड. ठीक है, मतलब क्या दे रखा है, फॉस्फोरिक एसिड के साथ यदि आपको जर्नियल को यदि हीट करोगे, तो मेरे पास क्या फॉर्म होगा और क्या नहीं होगा.
पहले तो इसके अंदर भी फिर वही बात आ गई मेरे पास, क्या आपको स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए थी, स्ट्रक्चर पता रही तो आप सब कुछ हो जाएगा। देखो ठीक है, तो देखो मैं आपके इसके केस में मतलब मेरे पास क्या क्या पॉसिबिलिटीज बनती है वो भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो देखो मेरे पास स्टार्ट करते हैं हम पहले जर्नियोल की स्ट्रक्चर से। यदि जर्नियोल की स्ट्रक्चर देखिए तो मेरे पास क्या स्ट्रक्चर क्या होती है, मेरे पास कुछ ऐसे स्ट्रक्चर होती है, यहाँ पे डबल बॉन्ड रहता है और मेरे पास यहाँ पे ये कुछ ऐसा रहता है। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास ओ OH रहता है। जैसे ही आपने फॉस्फोरिक एसिड के साथ यहाँ पे रिएक्ट करवाया इसको, तो मेरे पास कुछ ऐसा बन गया। यहाँ पे ये क्या होगा कि जो OH है मेरे पास वो किस में चेंज हो जाएगा, OPP में चेंज हो जाएगा। फॉस्फोरिक एसिड बोलो या मेरे पास पॉलीफॉस्फोरिक एसिड बोलो, कोई दिक्कत नहीं होती मेरे को, क्योंकि मेरे पास दोनों में OPP वो उससे प्रोटेक्ट कर रहा है। ठीक है, उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप चाहे PP लिखो चाहे P लिखो, उससे कोई मतलब नहीं है हमें। लेकिन जो एक्चुअल कहानी आएगी उसकी बात करेंगे हम यहाँ पे। ठीक, तो आप ऐसे नहीं सोचना कि सही ये OPP नहीं रहेगा वो नहीं रहेगा, तो जो बात है मेन क्या है उसकी बात करेंगे हम यहाँ पे। तो देखो मेरे पास क्या हो गया कि अब ये क्या करेगा, ये निकल जाएगा मेरे पास। ये क्या निकल जाएगा मेरे पास, ये OPP निकल जाएगा, OPPP निकल जाएगा यहाँ से, और मेरे पास यहाँ पे कार्बोकेटाइन फॉर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे पास, ये कार्बोकेटाइन फॉर्म हो जाएगा। अब मेरे को पता है कि एक ही सब मतलब मॉलिक्यूल में मेरे पास इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल रहे तो क्या रिएक्शन होगी मेरे पास, ये इस कार्बोकेटाइन पे अटैक कर देगा, और इस कार्बोकेटाइन पे अटैक करा मेरे पास तो मेरे पास कुछ साइक्लिक प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा, और मेरे पास जो कार्बोकेटाइन है की बार वो यहाँ पे बन जाएगा। यहाँ मेरे पास डबल बॉन्ड है, यहाँ पे ये सिंगल बॉन्ड था मेरे पास। अब देखो अपने पास दो तीन पॉसिबिलिटीज है यहाँ पे, मैं आपको सबके नाम बताऊंगा क्या है क्या नहीं है। यदि मेरे पास हाइड्रोजन यहाँ से निकलता है, मेरे पास ये वाला हाइड्रोजन निकलता है, तो देखो मेरे पास कौन सा प्रोडक्ट बनता है, मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ पे मेरे पास कुछ ऐसा है। ठीक है, ये मेरे पास कुछ ऐसा बने तो इसका मतलब मेरे पास क्या है, इसको नाम देते हैं हम कौन सा, लिमोनिन। ठीक है, और मेरे पास ये वाला हाइड्रोजन निकले तो उसको क्या नाम देते हैं हम। देखो मेरे पास ये वाला हाइड्रोजन निकला, मतलब ये बोल रहा हूँ कि ये यहाँ पे करे, इसमें डबल बॉन्ड फॉर्म करे, तो मेरे पास कुछ ऐसा बनता है। क्या बनता है मेरे पास, कुछ ऐसा बनता है। ठीक है, तो जब इसको नाम देते हैं तो इसको क्या नाम दिया जाता है अपने पास, टर्पिनोलिन। टर्पिनोलिन, ठीक है, मेरे पास क्या नाम होता है इसका, टर्पोनिलीन होता है। चलो ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मेरे पास एक पॉसिबिलिटी और है। मेरे पास एक पॉसिबिलिटीज क्या है, मेरे पास 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट हो जाए मेरे पास, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट हो जाए मेरे पास। देखो मेरे पास क्या हो जाए, और मेरे पास एक कार्बोकेटाइन कुछ यहाँ फॉर्म हो जाए। ठीक है, और उसके बाद में मेरे पास क्या हो कि मेरे पास कुछ ऐसा फॉर्म हो जाए, ये मेरे पास कुछ ऐसा फॉर्म हो जाए। यदि इसका नाम देखें, यदि मेरे पास इसकी इसकी बात करूं कि मेरे पास इसका क्या नाम होता है, तो आपको आपको पता ही होगा इसका नाम क्या है। क्या है बताओ, नहीं बताओगे क्या आप, तो इसका नाम होता है मेरे पास, क्या होता है बताओ, नहीं बताओगे ना। इसका नाम क्या होता है मेरे पास, इसका नाम होता है अल्फा टर्पिनिन। क्या होता है, अल्फा टर्पिनिन। ठीक है, तो देखो अपने पास जो क्वेश्चन में दे रखा था, जो फॉस्फोरिक एसिड में दे रखा था, तो उसमें जो मेजर प्रोडक्ट बनता है अपने पास, ये वाला मेजर प्रोडक्ट बनता है। और वो क्यों बनता है, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे क्या है, अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होता है। ठीक है, मतलब स्टेबल एल्कीन है मेरे पास, अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है, तो मेरे पास कौन सा बन गया, टर्पिनियोलिन बन गया। तो यहाँ पे देख सकते हैं अपने पास राइट आंसर क्या हो गया, डी राइट आंसर हो गया। ठीक है, सही बात है। देखो आप यदि आंसर में यदि आपको अल्फा टर्पिनिन दे रखा होता तब आपके कंपटीशन बढ़ जाता है कि मेरे पास कौन सा सिलेक्ट करूं, क्योंकि यहाँ पे कॉन्जुगेशन है और यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन है। ठीक है, इन दोनों की स्टेबिलिटी की बात आ जाती है वहां पे, लेकिन यहाँ पे आपको लिमोनिन दे रखा था और टर्पिनोलिन दे रखा था, तो उनके दोनों में देखा जाए तो मेरे को पता है कि यहाँ पे ये क्या है, टर्पिनोलिन मेरे पास मोर स्टेबल है, तो वो वाली बनेगी। ठीक है, तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए वैसे देखा जाए तो। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज इन ड्राई क्लीनिंग। ठीक है, तो देखो ड्राई क्लीनिंग में बहुत सारे यूज में लेते हैं, जो करंटली बताऊं मैं उसको, करंटली की बात करूं कि मेरे पास जो रिसेंटली कौन कौन सा यूज में लेते हैं, तो ये सबसे ज्यादा पर्सनल में चल रहा है अपने पास। इसका जो निकनेम है वो अपने पास क्या है, PERC है। ठीक है, PERC है। यदि PERC की मैं फुल फॉर्म लिखूं तो मेरे पास बोल सकता हूँ कि पर
क्लोरोइथीन, पर क्लोरोइथीन बोल सकता हूँ मैं, और 1122 टेट्रा क्लोरोइथीन। ठीक है, ये मेरे पास इसका नाम होता है, जो अपने पास रिसेंटली अभी यूज में ली जाती है। लेकिन जो पहले जो यूज में ली जाती थी वो ले जाती थी अपने पास से कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ठीक है, CCl4 यूज में लिया जाता है, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा क्या होता है, टॉक्सिक होता है मेरे पास, बहुत ज्यादा टॉक्सिक होता है। ये 1900 में, मतलब 90s की जो अपने पास 90s में यूज में लिया जाता था। ठीक है, और अभी 20 चल रही है, तो इसका मतलब बहुत पुराना है वैसे, लेकिन स्टार्टिंग में ये 90s में यूएस में स्टार्ट किया गया था, फिर उसके बाद में कुछ इसके ड्रॉबैक्स देखे गए, तो उसके बाद में इसको मतलब हटा दिया गया। क्यों अब मैं ये वाला सेलेक्ट क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास जो अदर ऑप्शन है जैसे एसीटोन, क्लोरोफॉर्म और मिथाइल, ये मेरे पास अभी तक भी यूज में नहीं लेते। हम इनको ड्राइंग मतलब ड्राई क्लीनिंग में यूज में नहीं लेते, इसलिए मेरे पास एक ही ऑप्शन बचता है, और वो मेरे पास कौन सा है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ठीक है, ऐसे ही यदि नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है पॉलीमर गेट सॉफ्टन ऑन हीटिंग ऑन द हार्डन अगेन ऑन द कूलिंग एयर कूल्ड। मतलब आपको ये दे रखा है कि मेरे को यदि ऐसा कोई पॉलीमर हो जिसको हीट करने पे वो सॉफ्ट हो जाए, और उनको वापस गर्म करने पे, मतलब ठंडा करने पे वापस वो क्या हो जाए, हार्ड हो जाए। तो ऐसे तो हमें पता है कि इसको क्या बोलते हैं, हम थर्मोसेटिंग पॉलीमर बोलते हैं। ठीक है, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग में आपको वो होना चाहिए था, मतलब क्या बोल सकते हैं हम यहाँ पे, आपको डाउट होना चाहिए था, क्योंकि मेरे को पता है कि इलास्टियोमर में देखेंगे तो मेरे पास इलास्टिक की तरह बढ़ेगा घटेगा। ठीक है, तो मेरे पास वहां पे तो कोई हार्ड का कोई ऑप्शन ही नहीं आएगा। वल्केनाइजर की बात करें तो ये अपने पास रबर के केस में होता है, ये तो इन दोनों में मेरे पास कोई डाउट नहीं होना चाहिए था। ठीक है, अब देखो मेरे पास ये ही मैंने क्यों से वो क्यों क्लिक किया कि थर्मोसेटिंग पॉलीमर होते हैं, क्योंकि जो थर्मोप्लास्टिक होते हैं मेरे पास, थर्मोप्लास्टिक के बारे में भी हम जान लेते हैं मेरे पास क्या होता है क्या नहीं होता। तो जो थर्मोप्लास्टिक में क्या होता है कि मैं आपको बताऊं कि एक बार हीट कर दिया तो वो क्या हो जाएगा, चलो ठीक है, मतलब सॉफ्ट हो गया। ठीक है, मतलब क्या हो गया, हीट कर दिया तो आपका सॉफ्ट हो गया, लेकिन फिर वापस से वो कूल होने पे हार्ड हो गया, तो अब फिर दोबारा तुम यदि हीट करोगे तो वो फिर वापस से सॉफ्ट नहीं होगा वो। एक बार यदि वो सेटल डाउन हो गया मेरे पास, तो वो सेटल डाउन ही रहेगा। ठीक है, इसका मतलब मेरे पास क्या है, थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स ही ऐसे होते हैं जिनको हीट करो वापस मेरे पास क्या हो जाएंगे, हीट करोगे आप तो मेरे पास क्या हो जाएंगे, वो सॉफ्ट हो जाएंगे, और यदि आप इसको कूल करोगे तो मेरे पास क्या हो जाएंगे, ये हार्ड हो जाएंगे। बट मेरे पास यदि थर्मोसेटिंग की बात करूं तो मेरे पास हार्ड पे एक बार मतलब बोल सकता हूँ कि ये पहले हीट करने पे मेरे पास क्या हो सकते हैं, मतलब सॉफ्ट हो सकते हैं, मेरे पास क्या हो सकते हैं, सॉफ्ट हो सकते हैं, लेकिन एक बार कूल कर दिया आपने इसको तो मेरे पास हार्ड ही रहेंगे। क्या रहेंगे, हार्ड ही रहेंगे, फिर चाहे आप इसको हीट करोगे तो भी मेरे पास क्या रहेंगे, ये हार्ड ही रहेंगे। ठीक है, मतलब इसमें क्या है, हार्ड टू हार्ड ही रहेगा, बट इसके अंदर मेरे पास सॉफ्ट एंड हार्ड में ये इंटर कन्वर्जन होता रहेगा। ठीक, अब ऐसे ही यदि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में मेरे पास दे रखा है निकोटीन मिथायोडाइड ऑन ऑक्सीडेशन केस। तो इसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं बोल सकता हूँ अच्छा क्वेश्चन क्यों है, मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे कि आपको सोचने वाली बात थी यहाँ पे कि यहाँ पे नाइट्रोजन था मेरे पास, यदि स्ट्रक्चर ड्रॉ करें निकोटीन के अपन, तो और मेरे पास यहाँ पे कुछ ऐसा था, ये नाइट्रोजन था, यहाँ पे ये मिथाइल था। ठीक है, देखो यदि मैं इसका ऑक्सीडेशन कर देता हूँ डायरेक्ट, इसका ऑक्सीडेशन ध्यान देखना क्या है, यदि इसका ऑक्सीडेशन कर देता हूं मैं तो मेरे पास कुछ ऐसा बनता है, ये नाइट्रोजन है, ये C डबल बॉन्ड और OH है, वो है मेरे पास क्या है, निकोटिनिक एसिड। बट मेरे को क्या दे रखा है कि पहले क्या दे रखा है, इसकी रिएक्शन मेरे पास क्या दे रखा है, मेरे को बोल रखा है निकोटिनिक मिथायोडाइड ऑन ऑक्सीडेशन। ठीक है, मतलब इसका यदि मैं ऑक्सीडेशन किसके साथ करवा दूं मैं अब, मतलब CH3 मेरे पास क्या दे देगा, पहले क्या दे रखा है इसने कि मेरे पास CH3I दे देगा। ठीक है, उसके बाद में मेरे पास क्या होगा, देखो ध्यान से देखना मेरे पास क्या प्रोडक्ट बनेगा। यहाँ पे ये मिथाइल मतलब बोल रखा है कि मिथाइल क्या दे रखा है, निकोटीन मिथायोडाइड। ठीक है, मतलब मेरे पास मिथायोडाइड है, तो मेरे पास देखो क्या होगा, मतलब ये मेरे पास है कुछ ऐसा है, इसने रिएक्ट किया, यहाँ मिथाइल आ गया और यहाँ मिथाइल आ गया, यहाँ पॉजिटिव आ गया मेरे पास। अब मेरे को बोल रहा है कि और यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा, I माइनस आ जाएगा। अब मेरे को इसका ऑक्सीडेशन करवाना है, क्या करवाना, ऑक्सीडेशन करवाना है। और जो इसका जो ऑक्सीडेशन होता है मेनली, जो इसमें यूज में लिया जाता है, वो कौन सा लिया जाता है अपने पास, FeCN का होल 6
अपने पास, और यहाँ पे कितना रहता है, चार्ज 3 रहता है, और Cr2O7 2 माइनस ये रहता है मेरे पास, ठीक है। इसकी वजह से जब अपने पास ऑक्सीडेशन होता है तो मेरे पास 5 मेंबर की रिंग ये से फॉर्म होती है, यहाँ पे मेरे पास CH3 रहता है, और मेरे पास यहाँ पे क्या बन जाता है, C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। मेरे पास क्या बन जाता है यहाँ पे, C डबल बॉन्ड OH बन जाता है, ठीक है। यहाँ पे ये वाला प्रोडक्ट बन जाता है मेरे पास। अब देखो मेरे पास क्या है, जो ये वाला प्रोडक्ट है, जो ये वाला प्रोडक्ट है उसको क्या नाम दे दिया गया यहाँ पे, हाइग्रेनिक एसिड दे दिया गया। क्या नाम दे दिया इसको, हाइग्रेनिक, हाइग्रेनिक एसिड दे दिया गया। तो राइट आंसर कौन सा हो गया मेरे पास, सी राइट आंसर हो गया इसका। ऐसे ही यदि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन में मेरे को पूछ रखा है कि प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन सोर्स। अब ये तो आपको सबको पता है कि मेरे पास प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या शो करती है, क्या नहीं करती। सबको पता है कि मेरे पास अल्फा मतलब अल्फा क्या, सॉरी, एमिनो एसिड सीक्वेंस को यहाँ पे रिप्रेजेंट करती है, जबकि मेरे पास अल्फा एंड बीटा, बीटा हेलिक्स, मेरे पास अल्फा एंड बीटा हेलिक्स स्पेस स्ट्रक्चर क्या करती है मेरे पास, ये तो मेरे पास सेकेंडरी में शो करता है ना, ये मेरे पास क्या करता है, सेकेंडरी में शो करता है, और जबकि ये क्या है, प्राइमरी में करता है, ठीक है, प्राइमरी में ये करता है, ठीक है। तो ये इजी क्वेश्चन है, ये तो इसका मतलब सबसे इजी क्वेश्चन यही बोल सकते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया। और अब यदि नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में मेरे पास क्या है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट एमिनो ग्रुप इन शिहान मेथड ऑफ द पेप्टाइड सिंथेसिस। तो मैं क्या करता हूँ, आपको सारे जितने भी मेरे पास क्या है, मतलब जो इसके एमिनो एसिड के प्रोटेक्टिंग ग्रुप है उनकी बात कर लेता हूँ मैं। तो पहला जो अपने पास जो 1903 में स्टार्ट हुआ था इसका प्रोटेक्टिंग पहली बार, तो वो मेरे पास था फिशर। कौन सा था मेरे पास, फिशर है, ठीक है। मैं सारे ही लिख देता हूँ तो आपको इन फ्यूचर भी कभी यहाँ पे काम आए तो अच्छी बात है, ठीक है। मेरे पास क्या है, फिशर सेकेंड, इसका नाम ही था, ठीक है, फिशर सेकेंड मेथड, ठीक है। इसके अंदर मेरे पास कौन सा प्रोटेक्ट है, ये 1903 में मेरे पास क्या हुआ था, स्टार्ट किया था। और इसमें मेरे पास मतलब जो मेरे पास जो ग्रुप लिया गया था, मेरे पास से जो ग्रुप लिया गया था वो कौन सा लिया गया था मेरे पास, यहाँ पे लिया गया था मेरे पास, मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे। ये मेरे पास C डबल बॉन्ड O C2H5, और ये नाम है इसका क्या है मेरे पास, इथाइल क्लोरोफॉर्मेट। मेरे पास इससे स्टार्ट हुआ था, इथाइल क्लोरोफॉर्मेट से मेरे पास यहाँ पे ये स्टार्ट हुआ था। मैं कैसे लिख सकता हूँ इसको, C डबल बॉन्ड O C2H5 इथाइल है मेरे पास, और यहाँ पे Cl। ये वाला सबसे पहले मेरे पास प्रोटेक्टिंग ग्रुप यूज में लिया गया था, किसके लिए, एमीन्स के लिए। सेकंड की बात करूं मैं तो सेकंड में मेरे पास फिर से क्या था, फिशर थर्ड मेथड था। कौन सा था, फिशर थर्ड मेथड था, थर्ड मेथड था। और फिशर थर्ड मेथड में मेरे पास जो प्रोटेक्टिंग ग्रुप लिया गया था वो मेरे पास कौन सा था, पेराटोलुइन सल्फोनिल क्लोराइड, सल्फोनिल क्लोराइड, ठीक है। ये वाला मेरे पास फिशर से थर्ड में यूज में लिया गया। यदि ऐसे ही बात करूं मैं किसकी, बारगेमन मेथड की, जो मेरे पास कौन सा है, बारगेनम मेथड है, बारगेमन मेथड है, ठीक है। उसके अंदर मेरे पास कौन सा ग्रुप यूज में लिया गया था आपको पता है, उसमें लिया गया था मेरे पास कार्बोबेंजाइल ऑक्सी, कार्बन मतलब कार्बोबेंजाइल ऑक्सी मेरे पास यहाँ पे यूज में लिया गया, ठीक है। अब देखो, और बोल सकता हूँ मैं इसको, क्या बोल सकता हूँ, इसका नाम हम बोल सकते हैं बेंजाइल क्लोरोफॉर्मेट भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको, बेंजाइल क्लोरोफॉर्मेट भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये मेरे पास यहाँ पे यूज में लिया गया था इसके अंदर, मतलब यहाँ पे इसको ये नहीं बोल सकते, लेकिन मतलब ये यूज में लिया गया था, दोनों यूज में लिए गए थे मेरे पास, ठीक है। तो और मैं बोल सकता हूँ कि यदि मेरे पास इसमें इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देता हूँ मैं आपके पास यहाँ पे, C6H5 CH2 है मेरे पास, फिर मेरे पास क्या है O C डबल बॉन्ड O। यदि मैं यहाँ पे Cl लगा दूं
तो मेरे पास क्या बन जाएगा, ये वाला बन जाएगा। और Cl निकाल दूं मैं यहाँ से तो मेरे पास कार्बोक्सी बन जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा मेरे पास। ठीक है, मतलब यहाँ पे मेरे पास एक ऑक्सीजन और आएगा ना, यहाँ पे मेरे पास C डबल बॉन्ड O होगा और यहाँ पे नेगेटिव रहेगा। ठीक है, मतलब मेरे पास कुछ ऐसा ही है। इसको यदि समराइज करके लिखते हैं वैसे तो मेरे पास क्या लिखते हैं, इसको CO लिखते हैं। ठीक है, ये वाला है मेरे पास यहाँ पे, ये वाला इतना था। ठीक है, ये मेरे पास कौन सा है, कार्बोबेंजोलॉक्सी है। और बेंजाइल क्लोराइड की बात करो तो बेंजाइल पे क्लोराइड लगा दोगे आप तो मेरे पास COCl हो जाएगा वहां पे। यदि इसकी बात करूं मैं तो बोल सकता हूँ C6H5 CH2O C डबल बॉन्ड OCl। ठीक है, ये वाला है मेरे पास प्रोटेक्टिंग ग्रुप। तो ये मेरे पास किस में यूज में लिया गया था, बार्गेमैन मेथड में यूज में लिया गया था। अब आ जाता है अपने पास कौन सा, जो फोर्थ है मेरे पास वो कौन सा है मेरे पास यहाँ पे, सिहान मेथड है, जो अपने पास यहाँ पे एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, सिहान मेथड। ठीक है, तो इसकी बात करूं मैं तो इसमें मेरे पास कौन सा यूज में लिया जाता है, जो एमिनो एसिड को प्रोटेक्ट किया जाता है वो मेरे पास कौन सा यूज में लिया जाता है, थैलिक एनहाइड्राइड। ठीक है, थैलिक एनहाइड्राइड। तो जो आपका जो क्वेश्चन था उसका राइट आंसर क्या हो गया, देखो हमें सिहान मेथड में पूछा गया है तो थैलिक एनहाइड्राइड इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास ये वाला यूज में लिया जाता है किसमें, सिहान मेथड में। और फिफ्थ की बात करूं मैं, फिफ्थ मेरे पास कौन सा हो सकता है, और अपने पास कौन कौन से हैं, देखो मेरे पास है हेल्पर मेथड है भी है एक, मेरे पास कौन सा है, हेल्पन मेथड भी है। ठीक है, हेल्पर मेथड में मेरे पास क्या होता है, हेल्पर मेथड में मेरे पास कौन सा ग्रुप हो सकता है मेरे पास, हाँ डाइमिडोन होता है मेरे पास। हाँ अभी आ जाएगा, कौन सा है, डाइमिडोन होता है, डाइमिडोन। ठीक है, यदि डाइमिडोन की स्ट्रक्चर ड्रॉ करना चाहूँ मैं तो मेरे पास कुछ स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होती है कि यहाँ पे ये होता है, यहाँ पे मेरे पास ये कुछ ऐसा होता है, डाइमिडोन की मेरे पास स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होती है। ठीक है, और मेरे पास और कौन कौन से बच गए मेरे पास, और भी बचे हैं क्या, हाँ मेरे पास बचा है एक, बचा है सिक्स है मेरे पास, फ्रॉम किससे बोल सकते हैं मेरे पास, एमिनो एसिड क्लोराइड से। किससे, एमिनो एसिड क्लोराइड से। ठीक है, ये मेरे पास फिशर्स में ही कंसीडर किया जाता है और इसके अंदर क्या होता है, अल्फा हेलोजनेट एसिड क्लोराइड यूज में लिया जाता है, अल्फा हेलोजनेटेड एसिड क्लोराइड यूज में लिया जाता है। ठीक है, तो यही मेरे पास कुछ है जो मतलब मेरे पास अच्छे हैं, मतलब जो एमिनो एसिड को यहाँ पे प्रोटेक्टिव करने में यूज में लिए जाते हैं। वैसे तो अपने पास देखा जाए तो एक अपने पास कौन सा होता है, एजाइलेक्टोन भी होता है, एजलेक्टोन्स भी होता है मेरे पास। ठीक है, ऐसे तो बहुत सारे हैं, हम किस किस को लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो इसके अंदर मेरे पास कौन सा यूज में लिया जाता है, पेरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, पेरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड इसमें यूज में लिया जाता है। ऐसे यदि मैं और किसकी बात करूं, मैं कर्टियस की बात कर देता हूँ यहाँ पे। कर्टियस की बात करूं तो कर्टियस मेथड में मेरे पास कौन सा यूज में लिया जाता है, ग्लाइसिन की बात करते हैं ना, वहां पे कर्टियस के अंदर ग्लाइसिन को पर्टिकुलर लिया जाता है। तो उसके अंदर मेरे पास एक कौन सा वो लेते हैं, बेंजाइलेटेड लेते हैं ना, बेंजाइलेटेड एमीन यहाँ पे यूज में ले जाते हैं इसके अंदर, मतलब उन दोनों के बीच में कंडेंसेशन रिएक्शन करवाते हैं, बेंजाइलेटेड एमिन एसिड और एमिन एसिड एजाइड के बीच में अपने पास। ठीक है, तो वहां पे पेप्टाइड लिंक बन जाता है। तो ये देख लेना कर्टियस वाला क्या है क्या नहीं है, मतलब कुछ नहीं है उसके अंदर, क्या है मैं बता देता हूँ आपको। बेंजाइलेटेड एमिनो एसिड एजाइड होते हैं और एमिनो एसिड एस्टर के साथ रिएक्ट करते हैं वहां पे और वहां पे पॉलीपेप्टाइड में बना देते हैं वो वहां पे। ठीक है, ऐसे ही यदि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है विच इज द ऑर्डर, लाइक व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल मोर स्टेबल टू लीस्ट स्टेबल। मतलब आपको सबसे ज्यादा स्टेबल पहले रखना है और बाकी बाद में अपने पास लीस्ट स्टेबल की बात कर रहा है। तो यहाँ पे मेरे पास सब में रेडिकल्स है, आप रेडिकल्स यहाँ पे लगा सकते हो। ठीक है, ये मेरे पास कुछ ऐसा दे रखा है। तो देखो यदि मैं इनकी स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करूं तो मेरे पास कुछ ऐसा दे रखा है, यहाँ पे मेरे पास ये कुछ ऐसे दे रखा है, ये CH2 रेडिकल, एक मेरे पास कुछ ऐसा रेडिकल दे रखा है, एक मेरे पास ये रेडिकल दे रखा है, CH3 है, CH3 है, CH3 है, ये रेडिकल है। और एक मेरे पास CH3 है, CH3 है और यहाँ पे H रेडिकल।
यदि इन दोनों की बात करूं तो इन दोनों में आपको पता चल गया होगा कि मेरे पास कौन सा वाला ज्यादा स्टेबल है, ये वाला ज्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू दिस वन। ठीक है, इन दोनों में तो हम यहाँ पे मतलब जो अपने पास कंक्लूजन होता है वो निकाल लेते हैं। ठीक है, मतलब क्या बोल सकते हैं, ये मेरे पास कौन सा था, ये मेरे पास नंबर 1 है, ये मेरे पास नंबर 4 है। तो इसका मतलब मेरे पास 1 ग्रेटर देन है किससे, 4 से। ठीक है, इनकी बात करूं मैं तो मेरे को पता है कि एंजाइलिक और मतलब एलाइलिक और बेंजाइलिक में मेरे पास रेजोनेंस होता है। तो मतलब मैं बोल सकता हूँ कि जो मेरे पास 2 और जो थर्ड है वो मेरे पास इन दोनों से ज्यादा स्टेबल है। अब बात आ जाती है मेरे पास 2 और मतलब जो 3 है उनमें, मतलब सेकंड एंड थर्ड में मेरे पास ज्यादा स्टेबल कौन सा है। यदि मैं बेंजीन के लिए ड्रॉ करूं मैं, तो बेंजीन के लिए मेरे पास यहाँ पे ये रहेगा और ये रेडिकल मेरे पास पी जेड ऑर्बिटल में रहेगा, और यहाँ पे जो बेंजीन रिंग में जो डबल बॉन्ड है मेरे पास वो कुछ ऐसे रहेंगे। तो इनके बीच में ओवरलैपिंग रहेगी, मतलब बोल सकता हूँ कि ये मेरे पास क्या रहेगा, यहाँ पे ओवरलैप कर रहा होगा, तो ओवरलैप की वजह से मेरे पास ओवरलैप बोल सकता हूँ और रेजोनेंस बोल सकता हूँ, रेजोनेंस बोल सकता हूँ, तो उसकी वजह से मेरे पास स्टेबिलिटी आ रही है। ठीक है, मतलब रेडिकल है तो वो यहाँ पे रेजोनेंस कर सकता है, यहाँ पे स्टेबिलिटी हो जाएगी। यदि एलाइलिक की बात करूँ तो एलाइलिक में मेरे पास सेम सिस्टम है, क्या है मेरे पास यहाँ पे कुछ ऐसा है, यहाँ मेरे पास पी जेड ऑर्बिटल में मेरे पास क्या था, ये रेडिकल था, पी जेड ऑर्बिटल में मेरे पास रेडिकल था। तो मेरे पास यहाँ पे भी ये क्या कर सकता है, रेजोनेंस कर सकता है, क्या कर सकता है यहाँ पे, रेजोनेंस, रेजोनेंस कर सकता है। ठीक है, अब बात ये आती है कि इन दोनों में से स्टेबल कौन सा है। तो ये देखा गया कि मेरे पास एलाइलिक है, एलाइलिक है वो बेंजाइलिक से ज्यादा, बेंजाइलिक से ज्यादा मेरे पास क्या है, स्टेबल है। और वो कितना है, +2 किलो कैलोरी, +2 किलो कैलोरी पर मोल मेरे पास यहाँ पे स्टेबल है। मतलब ज्यादा डिफरेंस नहीं है, मतलब थोड़ा सा डिफरेंस है। और उसका रीजन क्या बोलते हैं, देखो यहाँ पे देखा जाए तो बोलना चाहिए कि मेरे पास बेंजाइलिक में मेरे पास ज्यादा रेजोनेंस है तो ज्यादा स्टेबल होना चाहिए। लेकिन आप ये देखो ना कि बेंजाइल स्टेबल किसकी वजह से हुआ था, मेरे पास रेजोनेंस से, मतलब एरोमेटिसिटी थी उसमें, उसकी वजह से मेरे पास वो स्टेबल हो रहा था मेरे पास। लेकिन मैंने यहाँ पे देखा कि जैसे ही मेरे पास जो रेडिकल है, जो मेरे पास देखो जो रेडिकल है, यदि मेरे पास रेडिकल रेजोनेंस करा, रेडिकल क्या करा, रेजोनेंस करा, तो रेडिकल जैसे ही रेजोनेंस करेगा मेरे पास, तो वो क्या करेगा, उसकी एरोमेटिसिटी क्या करेगा, लूज करेगा। फॉर एग्जाम्पल में यदि आपके पास यहाँ पे कुछ ये ड्रॉ कर दूं, मतलब मेरे पास यहाँ पे क्या हो गया, ये कुछ ऐसे ड्रॉ कर दूं मैं इसको, यहाँ पे मैं कुछ ऐसे ड्रॉ कर दूं, ये मेरे पास डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है मेरे पास। ठीक है, और मेरे पास रेडिकल कहाँ चला जाएगा, एक सेकंड में इसको क्या करता हूँ वापस से, ये मेरे पास कुछ ऐसा था, ये डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा मेरे पास, ये मेरे पास रेडिकल है और ये मेरे पास कुछ ऐसा है। तो देखो आप ये बताओ कि ये मेरे पास क्या है, एरोमेटिसिटी, एरोमेटिसिटी लूज हो गई मेरे पास। क्या हो गई, एरोमेटिसिटी लूज हो गई। इसका मतलब क्या है, जो इसके लिए स्टेबिलिटी का जो फैक्टर था वो ही कम हो गया मेरे पास। तो चाहे मेरे पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा हो, चाहे मेरे पास कम हो, जो इसकी स्टेबिलिटी का जो मेन फैक्टर था वो कम हो गया, तो मेरे पास ये लीस्ट स्टेबल हो गया। ठीक है, ये मेरे पास क्या हो गया, लीस्ट स्टेबल हो गया। जबकि मेरे पास एलाइलिक में अभी भी मेरे पास क्या है, इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं मैं इस रेडिकल की, तो मेरे पास अभी भी क्या है, 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। ठीक है, जबकि मेरे पास इसमें क्या है, यदि इसकी बात करूं मैं, बेंजाइलिक की बात करूं, तो बेंजाइलिक में मेरे पास एक ही टोटल, टोटल स्टेबलाइजिंग, टोटल स्टेबलाइजिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितनी है मेरे पास, एक ही है। क्योंकि बाकी जो 3 4 जितनी भी है वो मेरे पास डिस्टेबलाइजिंग है। ठीक है, तो इसका मतलब मेरे पास एलाइलिक बेंजाइलिक से ज्यादा होता है। आप रेफरेंस उठा के देख लेना, चाहे मतलब क्रेडन देख लो, चाहे केरे देख लो, चाहे और रिसर्च पेपर देख लो, सब में एलाइलिक को बेंजाइलिक से ज्यादा दे रखा है। लेकिन अब देखो, जो आंसर की थी, जो आंसर की थी बीएचयू के लास्ट ईयर्स की, उनमें मेरे को बेंजाइलिक ज्यादा दे रखा था देन एलाइलिक। उनमें क्या कंसिडर किया था, उनमें डायरेक्ट कंसिडर किया गया था अपने पास नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। बट यदि एक्चुअल देखा जाए, मतलब एक्चुअल देखा जाए, तो एक्चुअल में मेरे पास एलाइलिक ग्रेटर देन होता है बेंजाइलिक में। ठीक है, यदि बीएचयू के आंसर की के अकॉर्डिंग जाए तो वहां पे बेंजाइलिक ग्रेटर देन एलाइलिक है। बट एक्चुअल जो रिसर्च है, मतलब जो इसका मतलब मेन फैक्टर है, जो +2 किलो कैलोरी पर मोल आया मेरे पास,
उसको देखा जाए तो मेरे पास क्या है यहाँ पे, एलाइलिक ग्रेटर देन बेंजाइलिक है। और आप ये भी कर सकते हो, जो मतलब जो इसका एक्सपेरिमेंट था, जो एक्सपेरिमेंट था उसके अंदर मेरे को पता है क्या किया गया। मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ, इसमें यहाँ पे, ये यहाँ पे इसमें स्पेस है यहाँ पे। तो इसमें क्या किया था, जब इसका एक्सपेरिमेंट करवाया गया तो मेरे पास क्या लिया गया, CH2 लिया गया, नहीं सॉरी CH3 लिया गया, और प्लस मेरे पास लिया गया ये रेडिकल लिया गया। ठीक है, तो इसकी रिएक्शन मेरे पास कुछ ऐसे हो गई, मतलब ये मेरे पास ये तो ये बन गया, मतलब इसने क्या किया, जो ये वाला था इसने यहाँ से हाइड्रोजन लिया, प्लस मेरे पास बेंजाइलिक ये रेडिकल बन गया। तो जो इसकी एनर्जी थी वो मेरे पास +6 किलो कैलोरी पर मोल, मतलब मैं यहाँ पे इस रिएक्शन को मूव फॉरवर्ड होने में लगा, मेरे पास वो होने में लगा। तो इसका मतलब मेरे पास क्या हो गया, एलाइलिक ज्यादा स्टेबल हो गया एज कम्पेयर टू बेंजाइलिक। ठीक है, तो यहाँ पे ये ऑल ओवर कंक्लूजन है। अब यदि ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे को दे रखा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द डीहाइड्रोहेलोजनेशन विद यील्ड ट्रांस 1,2, ट्रांस दे रखा है 1,2 बाई डाइफिनाइल दे रखा है 1 प्रोपीन दे रखा है। देखो क्या है, यदि पहले की ही बात करूं मैं, तो पहले में मेरे पास क्या है, देखो इसको मेरे को क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा रोटेट करके लिखना पड़ेगा। तो एक ही बात कर रहा हूं मैं पहले। तो ए में मेरे पास क्या है, मैं पहले हाइड्रोजन को अप लाऊंगा, एंटी लाना है ना मेरे को एक दूसरे के, हाइड्रोजन को अप लाया मैंने, तो मेरे पास इधर क्या आ जाएगा, मेरे पास इधर मेरे पास क्या आ जाएगा, पीएच आ जाएगा, और इधर मेरे पास है CH3 आ जाएगा। ऐसे ही यदि मैं इधर की बात करूं, तो इस कार्बन पे मेरे पास क्या आ जाएगा, पीएच मेरे पास अप है, और मेरे पास पीएच अप है। तो मैं इसको थोड़ा सा साइड में लिख देता हूँ, ये मेरे पास पीएच अप है इधर भी, और इधर मेरे पास हाइड्रोजन है, और मेरे पास यहाँ पे क्या है, Cl है। ये इसका एंटी बॉन्डिंग इधर है मेरे पास, ये हाइड्रोजन इसमें डोनेट करेगा और ये इधर निकाल देगा। तो जो इससे जो प्रोडक्ट बनेगा वो मेरे पास क्या आएगा, कि मेरे पास पीएच इधर है, CH3 इधर है, यहाँ पे भी मेरे पास क्या है, पीएच है, और इधर मेरे पास क्या है, ये एच है। तो मतलब मेरे पास जो पीएच और जो पीएच है वो क्या है, सिस है, और मेरे को ट्रांस पूछा है, तो ए तो मेरे पास राइट आंसर नहीं हुआ। ऐसे ही यदि मैं बी की बात करूं, तो बी में देखो मेरे पास क्या है, यदि मैं इसको रोटेट करता हूँ, यदि मैं इसको क्या करता हूँ, एंटी लाने के लिए रोटेट करता हूँ मैं, या फिर मैं इसको रोटेट कर दूं, मैं इसको यहाँ पे ले आऊं इस प्लेन में, इसको इधर ले आऊं मैं, और इसको जो यह है इसको इनसाइड ले जाऊं, तो मेरे पास देखो क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन डाउन आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे, यहाँ मेरे पास CH3 आ जाएगा, यहाँ मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे पीएच आ जाएगा, और इधर की बात करूँ तो यहाँ Cl आ जाएगा, यहाँ H है, यहाँ पीएच। ठीक है, अब मेरे पास ये इधर एंटी बॉन्डिंग है, इसमें ये जो हाइड्रोजन है वो इधर में डोनेट करेगा, इसको निकाल देगा। ठीक है, तो जो इससे प्रोडक्ट बन रहा है वो मेरे पास कौन सा बन रहा है, इधर पीएच है, इधर पीएच है, इधर मेरे पास CH3 है, और इधर मेरे पास क्या है, ये H है। फिर से मेरे पास पीएच और जो पीएच है वो सेम साइड आएंगे, तो इसका मतलब मेरे पास बी भी राइट आंसर नहीं है, ए भी राइट आंसर नहीं है। यदि सी की बात करूं मैं, तो सी में देखो मैंने क्या कर रहा हूँ, वापस से ड्रॉ कर लेते हैं एक बार हम सी को। यहाँ पे मेरे पास क्या है, पीएच है, और यहाँ पे मेरे पास क्या है, ये हाइड्रोजन इधर है, ये CH3 मेरे को इधर दे रखा है, ये Cl है, ये मेरे पास क्या है, पीएच है। ठीक है, एक सेकेंड, ये मेरे पास पीएच है और ये H। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, जो ये वाला कार्बन है उसको थोड़ा, जो हाइड्रोजन है इसको थोड़ा सा इधर ले आता हूँ, इसको थोड़ा सा इधर ले आता हूँ, थोड़ा सा इधर ले आता हूँ, मतलब जो ये वाला हाइड्रोजन है जो मतलब मेरे पास स्पेस में है उसको प्लेन में ले आता हूँ मैं। तो जैसे ही प्लेन में लाया तो मेरे पास हाइड्रोजन इधर आ गया, पीएच मेरे पास इधर आ गया, और मेरे पास CH3 इधर आ गया, Cl मेरे पास अप है, CH3 मेरे पास इधर है, पीएच मेरे पास इधर है, H मेरे पास इधर है। ठीक है, अब देखो मेरे पास ये हो गया इधर, मतलब जो जस्ट रोटेट किया है मैंने। अब मेरे पास क्या करेगा, जो ये हाइड्रोजन है वो इसके एंटी बॉन्डिंग में यहाँ डोनेट करेगा, इसको निकाल देगा, मतलब सिग्मा स्टार CCl में डोनेट करेगा, और जो प्रोडक्ट बनेगा वो मेरे पास कौन सा बनेगा, अब की बार मेरे पास जो पीएच है वो एक इधर पीएच आएगा, इधर मेरे पास H है, इधर पीएच है, और इधर CH3 है। तो मतलब मेरे पास पीएच और पीएच क्या आ गया, मेरे पास ट्रांस आ गए, मेरे पास ट्रांस आ गए, तो यही मेरे को पूछा था, तो राइट आंसर मेरे पास क्या हो गया, यहाँ पे सी राइट आंसर हो गया। मतलब मेरे पास लिविंग ग्रुप प्लस मेरे पास जो अल्फा हाइड्रोजन है, प्लस मेरे पास जो हाइड्रोजन है वो क्या होने तो चाहिए, एक दूसरे के एंटी होने चाहिए 180 डिग्री पे। ठीक है, ये हो गया मेरे पास। अब ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में मेरे को क्या दे रखा है वो देख लेते हैं एक बार के लिए हमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है एक
एन इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पीसीज फॉर्म एज ए इंटरमीडिएट। देखो आंसर आपको यही दे दिया, इसमें पूछा है एक एन इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पीसीज फॉर्म एन इंटरमीडिएट इन द होफमैन रिएक्शन। यदि मैं होफमैन रिएक्शन की आपके पास बात करूं, आपके पास यदि होफमैन रिएक्शन की मैं बात करूं, तो होफमैन में देखो आपको सबको पता है कि क्या होता है क्या नहीं होता, ठीक है। मेरे पास क्या रहता है कि आर सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे एन एच टू रहता है, यहाँ पे बी आर टू प्लस के एच रहता है। पहले मेरे पास क्या होगा, सी डबल बॉन्ड ओ एन, यहाँ पे क्या हो जाएगा एन, मतलब बोल सकता हूँ क्या होता है यहाँ पे, यहाँ से क्यू एच क्या करता है, हाइड्रोजन अपस्टेट कर लेता है, यहाँ से हाइड्रोजन अपस्टेट करके एन एच माइनस बना देता है। फिर ये बी आर टू पे अटैक करता है, एक बी आर को निकाल देता है, आर सी डबल बॉन्ड ओ, मेरे पास क्या हो जाता है यहाँ पे एन एच बी आर फॉर्म हो जाता है। फिर से मेरे पास वो क्या करेगा, ओ एच माइनस आएगा, ओ एच माइनस आया और फिर से इस हाइड्रोजन को अपस्टेट कर लेगा, आर सी डबल बॉन्ड ओ एन, और बी आर फॉर्म कर देगा, यहाँ नेगेटिव फॉर्म कर देगा। और फिर से मेरे पास बी आर टू है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे आर सी डबल बॉन्ड ओ एन बी आर टू बी आर। या तो हम ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं इसको, या फिर हम क्या कर सकते हैं, देखो या तो फिर हम ये ड्रॉ कर दें, या फिर अपने पास एक और पॉसिबिलिटीज है। वो क्या है कि यदि मैं इस नेगेटिव को इधर रेजोनेंस करवा दूं, इसको वापस इधर ले जाऊं मैं, तो मेरे पास क्या हो जाएगा आर सी डबल बॉन्ड, मतलब आर सी ओ हो गया इधर, आर सी ओ माइनस हो गया, डबल बॉन्ड इधर हो गया, एन इधर हो गया, बी आर इधर हो गया, ठीक है। इधर ये रेजोनेट करेगा, इधर ये माइग्रेट करे, यहाँ से निकल जाए, तो मेरे पास क्या हो जाएगा सी डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड क्या हो गया एन और आर हो गया, जो मेरे पास इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनता है, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनता है, ये मेरे पास इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। लेकिन एग्जाम में आपको ये नहीं पूछा गया, लेकिन आपको एग्जाम में ये नहीं पूछा गया, उन्होंने पूछा है कि एन इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पीसीज। तो देखो यदि आप यहाँ पे ये सोच रहे हो कि मेरे पास कार्ब एनायन बन गया, तो देखो कार्ब एनायन बना है तो मेरे पास इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पीसीज नहीं है वो। यहाँ पे किसकी बात कर रहा है कि जो इससे ये बन रहा है ना, जो नेगेटिव आप रेजोनेंस में नहीं करवा के आप बोलो कि मेरे पास क्या हो जाए, पहले नाइट्रीन फॉर्म हो जाए, मतलब पहले मेरे पास क्या निकल जाए, बी आर निकल जाए, और फिर मेरे पास ये रेजोनेट करके वापस आके फिर इस पे अटैक कर दे, मतलब आपको इसके बारे में पूछा है। और ये पार्सली जो नाइट्रीन बनती है उसी की बात कर रहा है वो। ये क्या होता है मेरे पास यहाँ पे पार्सली नाइट्रीन फॉर्म होती है, मेरे पास क्या होता है पार्सली नाइट्रीन फॉर्म होती है, और वो उसी की बात कर रहा है वहां पे। तो कार्बीन भी नहीं हुई अपने पास, ना ही हमारे पास कार्ब एनाइन हुआ, ना ही कार्बोकेटाइन हुआ, नाइट्रीन इसका राइट आंसर हो गया, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं, किसी को कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। Subscribe our YouTube channel and download app now.